आज ईश्वरीय प्रेम के विषय में हम बात करेंगे। मैं ईश्वरीय प्रेम के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे नहीं लगता है कि हम लोग प्रेम कर सकते हैं जैसे हमें प्रेम करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि हमें प्रेम किया गया है। बाइबल हमें बताती है कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। कि मसीही जीवन की जो नींव पाई जाती है प्रभु के प्रेम को जानना जो कि हमारे लिए है, और उसी में से सारे झरने हमारे मसीही सेवा के, प्रभु के प्रति हमारे प्रेम के। सबसे पहले इन बातों को जानना कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और मुझे लगता है कि हम में से हर एक के अंदर वो इच्छा और लालसा प्रेम पाने की, और मुझे लगता है कि ये तो एक इच्छा से भी बढ़कर है। मुझे लगता है मनुष्य जाति के अंदर की एक लालसा है कि प्रेम को पाए। और मुझे यकीन है अगर वो प्रेम हमें नहीं मिलता है प्रभु की ओर से, और जिस प्रकार से वचन हमें बताता है प्रेम के उस प्रकाशन के विषय कि हम संसार के जैसे हैं, हम पर्याय के पास ही जाएंगे। और साधारणता जो पर्याय है वो सच्चा प्रेम नहीं, यह अभिलाषा है। ये ऐसा है जैसे मानो कोई एक नकल है। पवित्र आत्मा जो कि अलौकिकता का आत्मा है, प्रेम की भी एक नकल है। और बहुत सारे लोग प्रेम पाना चाहते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं, प्रेम की लालसा रखते हैं, परंतु वे पर्याय की ओर चले जाते हैं जो कि प्रेम नहीं है, ये अभिलाषा है। प्रेम और अभिलाषा के बीच का जो असली चरित्र है, अभिलाषा कहती है मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो और दो और दो, ये तो सिर्फ मेरे बारे में ही होती है। लेकिन प्रेमी हृदय ये तो दूसरे लोगों के भलाई और लाभ को ही खोजता है। तो हम देखने वाले हैं प्रभु का प्रेम, उसका प्रेम हमारे लिए। आज रोमी 8वां अध्याय से आरंभ करेंगे वचन 33 से। ये कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कौन दोष लगाएगा जो परमेश्वर ने चुना है। ये सचमुच अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी है, और इसका उत्तर है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष या कोई बात लगा नहीं सकता है परमेश्वर के चुने हुए निकाले हुए लोगों पर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। देखिए, प्रभु ही लोगों को धर्मी ठहराता है यीशु मसीह के छुड़ाए गए कार्यों के द्वारा, अनुग्रह ही से। और सच में शैतान या लोगों या किसी और बात की परवाह किए बगैर कोई भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर दोष नहीं लगा सकता है। अगला वचन कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो कौन है जो हम पर दोष लगा सकता है, हमें नीचे गिरा सकता है, न्याय कर सकता है? तो सत्य ये है, ये ना तो प्रभु होगा और ना ही ये मसीह होगा। मसीह ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था हमारे लिए, वो मरा ताकि हम पर दोष न लगाया जाए। वचन 35, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? एक प्रश्न, क्या क्लेश जो कि समस्या है, क्या ये प्रभु के प्रेम से आपको अलग करेगा? या फिर संकट, मानसिक तनाव या इसी प्रकार की ऐसी कोई बातें जो आपको प्रभु के प्रेम से क्या अलग कर सकती है? नहीं। उपद्रव, लोग आपके विरुद्ध में आते हैं, क्या ये बात आपको प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं। अकाल, नंगाई, उचित मात्रा में न होना, कमी या फिर जोखिम, तलवार या फिर युद्ध, या इनमें से कोई भी बात। जो बहुत सारे लोग इन बातों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता है। पौलुस कहता है कि मैंने इन सब का अनुभव किया है, लेकिन फिर भी मुझे साफ पता है कि कोई भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रभु का प्रेम मुझ पर प्रकट किया जाएगा अनंत काल में। प्रभु समस्या नहीं है, प्रभु तो उत्तर है। वो हमसे प्रेम करता है और अपने प्रेम को हमारे ऊपर में प्रकट करना चाहता है आने वाले कई हजारों हजारों वर्षों तक। जैसे लिखा है वचन 36 में, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों के बावजूद हम लोग जयवंत बनाए गए हैं। पौलुस कैसे कह सकता है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं? इन सभी बातों में से होकर जाने के द्वारा, क्योंकि उसके पास प्रभु के प्रेम का एक सही दृष्टिकोण है। यही तो प्रभु के प्रेम के विषय वो कहता है वचन 38 में, क्योंकि मैं निश्चय हूँ, पौलुस कहता है
कि ना तो मृत्यु और ना जीवन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर सोचिए, मृत्यु में की न कोई बात और जीवन में जो हमने अनुभव किया उनमें से कोई बात प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती। आप कहेंगे क्या इसमें सब बातें शामिल है, जीवन की सभी बातें, या फिर ऐसी कोई बात जो मैं मृत्यु के पश्चात में अनुभव करूंगा? वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। इसमें सभी बातें शामिल है। और क्या कहता है देखिए, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं और न सामर्थ। ये कहता है कि स्वर्गदूत भी तुम्हें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। शैतान और उसकी सामर्थ शायद कोशिश करे लेकिन नहीं कर पाएंगे। कोई सामर्थ या कोई और बात, संपूर्ण सृष्टि तुम्हें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। देखिए, प्रभु के गुणों में से एक वो प्रेम है। ये ऐसा नहीं कि उसके पास में प्रेम है, उसके पास में तो धार्मिकता, पवित्रता और वो प्रेम है। पहला यूहन्ना 1:8 के अनुसार उसके प्रेम के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। वो जो है उसके कारण वो आपसे प्रेम करता है, आपके कारण नहीं। वो प्रेम है, और हालांकि वस्तुएं शायद अप्रिय हो, सिद्ध नहीं, प्रभु क्योंकि जो वो है उसके कारण प्रेम वो बात है। वो जो है उसके कारण वो हमसे प्रेम करता है, हम जो है इसके कारण नहीं। और यहाँ पर ये कहता है, नरक से ना तो कोई शैतान और ना ही प्रधानता या ऐसी कोई बात हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आगे में सुंदर रीति से बोलता है, ऐसी बात जो उपस्थित नहीं है और आने वाली बातें, इसमें सब शामिल है मित्रों। ऐसी कोई बात नहीं है जो आज मैं अनुभव करूंगा, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो आने वाले कल में महसूस करूंगा। प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। वचन 49 कहता है, न ही ऊंचाई, न तो स्वर्ग की कोई बात या मृत्यु, और न ही नीचे स्वर्ग की कोई बात उसके प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता, और न ही कोई और व्यक्ति वह हमें अलग नहीं कर सकता है प्रभु के प्रेम से, जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारा प्रभु। अगर हम इन सत्यों में स्थापित हो जाएंगे तो, और ये सिर्फ हमारे लिए सत्य ही नहीं है, हर सुबह हम लोग तरोताज़ा होकर उठते हैं। आप प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आपसे छूट गया है। कल्पना करें कि आप प्रेम को प्रकट करना चाहते हो मेरे द्वारा संपूर्ण अनंत काल के लिए, और सिवाय इसके पाप, समस्याएं, परिस्थितियां, अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, मैं बताऊंगा, आप जीवन के एक नई ऊंचाई को पाएंगे, जीने के नए राह देता है। आप निर्णय को लेंगे उसका जो आपके प्रति प्रेम है और आपके प्रति प्रेम है, इसके बजाय कि गलत निर्णय पर हो। प्रभु ऐसा प्रभु नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा या फिर तुम्हें तकलीफ देगा और सारी बातों को लेकर चला जाएगा। वो आपके लिए बेहतर है। पहला यूहन्ना 5:3 इस प्रकार से कहता है, प्रेम परमेश्वर का है, हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं। उसकी आज्ञा, उसके सिद्धांत हमें दिखाए कि बेहतर क्या है और कैसे इसे आगे लेकर जा सके दूसरों तक, कि एक प्रेमी वातावरण में रहे, वातावरण जहां पर शांति और एकता रहे। और तीतुस 2 हमें इस प्रकार से बताता है कि प्रेम एक ऐसी बात है जिसे सिखाया नहीं जा सकता है। यह आपका महसूसीकरण नहीं है, पर यह सिखाए जा सकते हैं। जब आप उसके सिद्धांत सीखेंगे और उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्यशाली बनाएंगे, ये तो सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं बदलेगा, लेकिन आपके आसपास के सारे लोगों के जीवन को बदलेगा। ये तो आपके विवाह में और आपके परिवार में जो समस्या है, यह सच में प्रेम की समस्या है। यह सचमुच में सिद्धांत है जो पुराने नियम से नए नियम तक चलता रहा। ये एक आज्ञा जो है कि एक दूसरे से प्रेम करो, और इसकी सबसे बड़ी नींव है, सबसे पहले यह है कि जानना प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आशीष दे।